सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया। अच्छा जी, नहीं तो भाजपा सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। आगे भी भाजपा सरकार ही आ रही है यहाँ से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा कहना ये है, कांग्रेस जितना भी काम करती है ना, सिर्फ मुस्लिम को मरवाने का और छितवाने का काम करती है और कोई काम नहीं करती। मुस्लिम के सबसे ज्यादा खिलाफ कांग्रेस है। कांग्रेस के टाइम पे जितनी भी जमीन है ना, वो सारी अलॉट मोमडन को ही हो रखी ज़्यादातर। आज तक उठा मुद्दा देख लो उठा के आप, कि पहले तो नहीं होती, अब क्यों नहीं हो रही वो। ये तो कांग्रेस का शुरू से रहा है, शुरू से ही उन्होंने एक समुदाय की राजनीति करी है। देखिए, कांग्रेस को 2027 में पता लग जाएगा, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उत्तराखंड में ये सुपड़ा साफ होने जा रहा है 27 में। अगर आज भी मेरे पहाड़ के लोग नहीं जागे तो इस पहाड़ को बर्बाद करने में कांग्रेस कोई भी काम पीछे नहीं करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महामंच के लोग इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में। और ये जो ऊर्जा आप देख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पर जिस तरह का आरोप लगाया कि उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग अब आवाज मुखर कर रहे हैं, क्योंकि बात लैंड जिहाद की भी हो रही है, बात एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसाने की एक साजिश की हो रही है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, ये लोग कहां से आए हैं और कांग्रेस पर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का आरोप लगा उस बारे में इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है, 20 एकड़ की जमीन पर नारायण दत्त तिवारी सरकार के टाइम पे अलॉट की गई, महमूद मदनी जिसका ऑफिस दिल्ली में, उसको यहाँ जमीन अलॉट कर देना, उसके बाद एक खास समुदाय के लोगों को बसा देना, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखो, इसके लिए तो गलत ही है जो भी है, मगर जिस तरीके से हमारे समाज को बिल्कुल ही अलग देखा जा रहा है, मैं ये भी विरोध करूंगा कि भाई हमारे समाज को अलग क्यों देखा जा रहा है, जब उनके लिए इतना कुछ हो सकता है कि हमारे समाज के लिए क्यों नहीं हो रहा क्या है। नाम है साहब आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंगलौर से हूँ। अच्छा, मंगलौर से हैं, उत्तराखंड में ही। जी जी। क्यों यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा बताइए। क्या इसलिए है कि हमारी जो कांग्रेस सरकार थी पहले, इसने तो सिर्फ मुसलमानों को भ्रमित किया है वैसे ही। अच्छा, ये हमारी ये सरकार अच्छा काम कर रही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मुसलमान ये बात कह रहा है, मेरे को बड़ी ताज्जुब की बात हो रही है कि बिल्कुल कुछ नहीं करा। अभी तक तो ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमान बहुत कांग्रेस सरकार में है सबसे ज्यादा। अच्छा जी, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया। अच्छा जी, नहीं तो भाजपा सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। अच्छा, कांग्रेस कहती है सद्दाम भाई कि ये जो लैंड जिहाद, ये मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं धामी जी, ऐसा कांग्रेस कहती है। तो ये जो लैंड जिहाद है, ये किया किसने? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं सब जमाने को। जी जी, ऐसा है जी, हमें तो बिल्कुल सब कुछ सही लग रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कानून सबके लिए, कोई हमारे केले के लिए तो है नहीं। तो मुसलमान असुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित है। सुरक्षित है, हाँ सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। खुश है? हाँ खुश है, कोई दिक्कत अच्छा, मुस्लिम आगे भी भाजपा सरकार ही आ रही है यहाँ से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सपोर्ट? पूरा फुल सपोर्ट है हमारी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम फिरोज। फिरोज भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंगलौर से मंगलौर से आए। हूँ। जी। क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? चलिए, ये तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप तो युवा पीढ़ी को बिलोंग करते हैं। क्या लगता है ये जो चल रहा है आबो हवा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लैंड जिहाद, और कांग्रेस कटघरे में इसलिए खड़ी है क्योंकि नारायण दत्त तिवारी का नाम आता है कि उन्होंने महमूद मदनी को 20 एकड़ ज़मीन जो है वो शिक्षा संस्थान बनाने के लिए दे दी थी, जिसको बाद में रोक दिया गया जब बीजेपी की सरकार आई। प्लॉटिंग भी हो गई वहाँ पर, रजिस्ट्री भी हो गई। तो ये मुद्दा हवा में तो है नहीं, ये मुद्दा हकीकत में है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कह रही कि ये फरमाने का काम करती है जनता को, बीजेपी। क्या कहेंगे आप? देखो मेरा कहना ये है, कांग्रेस जितना भी काम करती है ना, सिर्फ मुस्लिम को मरवाने का और छितवाने का काम करती है और कोई काम नहीं करती। जो भी आदमी घुसता जाता है मुस्लिम, उसके साथ खड़ी हो जाती है, उसे फंसाती है। और मुस्लिम के सबसे ज़्यादा खिलाफ कांग्रेस है। कांग्रेस के हम बिल्कुल पक्ष में नहीं आए। बीजेपी काम जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, हम खुश हो इससे। सरकार से हम बहुत खुश हैं।
ऐसा एक माहौल बनाया जाता है कि टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मदरसों पर बुलडोज़र चलाने की बात, ताले लगाने की बात हो, अवैध मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाने की बात हो, जंगलों में जो मज़ारे हैं जिनके नीचे कुछ है नहीं लेकिन उन पर बुलडोज़र चलाने की बात हो, तो कहते हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं जी, ताकि मुसलमान छोड़कर चले जाए देवभूमि को। सरकार जो हमारे कागज बिल्कुल सही है, जिस चीज़ के हमारे ट्रस्ट के कागज सही है, उस पर कोई गलत नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। जो हमारे से नहीं, वो जिसके कागज नहीं हमारे पे गलत जगह से हमने कोई चीज़ बनाई तो वो टूटनी भी चाहिए, और जो हमारी कागज में लिखत में हमारी चीज़ है वो हमारी बिल्कुल सेफ है, ठीक है नहीं, वो हमारी सेफ है चीज़। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि अभी के हालात, जो सरकार इस वक्त है, उस सरकार में मुसलमान अपने आप को कितना महफूज महसूस करता है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हाँ सेफ है जी, हम तो पहले की सरकार और अभी की सरकार में तुलना बताइए। नहीं, बिल्कुल सेफ है, हम तो बिल्कुल सेफ है जी, बिल्कुल सेफ है। कांग्रेस की सरकार का टाइम कैसा रहा? आप देखते हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, तो कैसा टाइम था वो, और अभी के समय में कितना बदला? मेरे हिसाब से पहले गरीबत थी, अब ठीक ठाक हो गया, सब काम वाले हो गए मुस्लिम। पहले ज़्यादा 70 साल रहे, क्या किया है, कौन सा क्या काम किया है हमारे लिए बताओ? कुछ भी नहीं किया। अब ठीक है, हम अब सेफ है। 70 साल पहले हम कोई सेफ नहीं रहे, कुछ काम अच्छा नहीं हुआ, अब ठीक हुआ है, अब पढ़ भी रहे हैं, अब लिखत पढ़त भी हो रही मुस्लिम की, अब सही जगह चल रही है बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो कार्रवाई हो रही है, जो लोग अवैध रूप से आ चुके हैं यहाँ, उनकी पहचान हो रही है, जिन्होंने गलत कागजात बना लिए हैं, क्या ये कार्रवाई सही हो रही है? उनको बाहर किया जाना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए जी, बिल्कुल बाहर जाना चाहिए उनको। हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है ये भारत, हमारा है, हम ही यहाँ के रहने वाले, हमारे इसमें सेफ रहना चाहिए, और जो बाहर का है वो सब जाना चाहिए। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताइए, ये जो मामला अभी चल रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, लैंड जिहाद का, एक खास समुदाय के लोगों को सुनियोजित तरीके से बसाने का काम ही क्या है? कांग्रेस का काम ही यही है, कांग्रेस को जातिवादी कर रहे हैं, और करना क्या है? और कांग्रेस कह रही है कि इस सरकार को काम क्या, ये सिर्फ लैंड जिहाद की बात करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। क्यों, धामी जी ने क्या करा नहीं इसमें कार्य? धामी जी तो लगातार इसमें बोल रहे हैं, धामी जी खुले मन से ये बातें बोल रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अन्नी को बुला लो। अच्छा, लैंड जिहाद को लेकर आप अपनी क्या समझ रखते हैं? जगह जगह पर अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदें, अवैध जो है वो जो है चादरें डाल दी जाती है, जंगलों में चादरें दिखती हैं, मजार बना दी जाती है, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, जो अवैध है वो अवैध है, चाहे उसमें मंदिर हो, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे उसमें मदरसा हो, वो तो टूटना ही है। क्यों, वो तो टूटना ही है ना, जो अवैध है वो तो अवैध ही है। लेकिन कई लोगों को दर्द होता है, टीस होती है, वो कहते हैं कि ये अगर आपने मदरसे पे बुलडोजर चलाया तो इसका मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ। नहीं तो भैया अपनी जमीन लेके अपने मदरसे बना लेना, अपना खरीदे अपना बना ले, क्या दिक्कत है? ये जो मामला चल रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, लैंड जिहाद का, इस बारे में क्या समझ रखते हैं आप? नहीं, जो पहले से जो कांग्रेस के टाइम पे जितनी भी ज़मीन है ना, वो सारी अलाउड मोमडन को ही हो रखी ज़्यादातर। आज तक उठा मुद्दा देख लो उठा के आप, कि पहले तो नहीं होती, अब क्यों नहीं हो रही? वो नहीं कर रहा धामी जी, हमारे धामी जी जितनी भी मस्जिद है सबको तो सब तोड़ रहे हैं। वो ऐसे अवैध नहीं रखा जाएगा यहाँ पर, बस ये कहना चाहता हूँ मैं। अच्छा, ये क्या लगता है कांग्रेस का क्या माइंडसेट है, क्या मानसिकता है कांग्रेस की? इस वक्त तो विपक्ष में है कांग्रेस, लेकिन वो कह रही है कि अभी मुसलमानों को टारगेट करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये धामी जी के पास और कोई मुद्दा रह नहीं गया, ऐसा आरोप। बीजेपी नहीं कर रही है, ये झूठ है। हमारे धामी जी आज तक रहा है, सबके लिए साथ लेके चले हैं सबको, ऐसा नहीं, उन्होंने नहीं करा कभी भी ऐसा। पर ये कांग्रेस के टाइम में आज तक होता आ रहा है कि जितने भी मजारे देख लो, कुछ भी देख लो, सिर्फ उसी उनकी कांग्रेस के टाइम की हो रखी हैं। अभी आप तो यूथ हो, अभी देख रहे हो क्या कुछ चल रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है देहरादून में, देवभूमि के अंदर अवैध मजारे बना दी जाती है, मदरसे बना दिए जाते हैं, ये तो आपकी नॉलेज में होगा। तो इस पर जो भी एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही हो रहा है। अवैध ज़मीन पर अगर आप कब्जा करके कोई चीज़ बनाओगे, उसे तो गवर्नमेंट वापस लेगी ना अपनी। अब आप अगर कुछ अवैध करोगे तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, वो तो बेसिक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, जो भी हो रहा है। जो गलत है वो गलत है। देखिए, अगर उसमें चाहे मैं भी हूँ, चाहे आप हो, क्यों कोई भी क्यों ना, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, गलत करेगा तो गलत का हल गवर्नमेंट सही कर रही है। आपको लगता है पहले ऐसी पनिशमेंट नहीं मिलती थी, पहले ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिलता था? पहले ही सरकार भी तो नहीं थी ना, पहले अच्छी सरकार कहाँ थी? आ जाए तो एक्शन हो रहा है। खास समुदाय के लोगों को ही बसाना, मुसलमानों की ही वहाँ पर रिहाइश पैदा बना देना, बसावट कर देना, क्या ये सही है या साजिश लगती है? साजिश है। क्या नाम भाई साहब आपका? बॉबी कुमार। बॉबी जी यहीं रहते हैं देहरादून में? जी, देहरादून में रहते हैं। ये जो अभी मामला चल रहा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 8-10 किलोमीटर दूरी पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो एक बात का खुलासा हुआ है, कांग्रेस सरकार के टाइम परमिशन दे दी गई, बाद में बीजेपी आई तो रोक लगा दी, फिर उसकी छोटे प्लॉटिंग करके रजिस्ट्री करा दी गई। उसमें भी हम देखते हैं कि कई नाम जो है वो मुसलमानों के होते हैं।
मोहम्मद रईस का नाम भी आता है, देवबंद से भी कनेक्शन जुड़ता है, दिल्ली से भी कनेक्शन जुड़ता है। क्या देख रहे हैं, क्या साजिश वाजिश है इसके पीछे? सर ये तो कांग्रेस का शुरू से ही रहा है। शुरू से ही उन्होंने एक समुदाय की राजनीति करी है। आप कश्मीर में देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को ही बढ़ावा दिया है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। मुसलमान में ऐसा नहीं होता कि सारे ही मुसलमान गलत है, पर जो आतंकवाद है या कुछ है उसके ऊपर एक्शन आज तक नहीं लिया है। आज के टाइम पर मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है और धामी जी ने हर जगह रोक लगाई है। और जितने भी हमें धामी सरकार पे विश्वास है, हमें पुलिस प्रशासन पे भी विश्वास है और आगे भी सही होएगा। जितना कांग्रेस से जितना बुरा करना था उतना हो चुका है, अब आगे नहीं होएगा। अच्छा, एक बात है लैंड जिहाद को लेकर, देखिए लैंड जिहाद पर जो काम हो रहा है, बुलडोज़र जो एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जंगलों में जो मजारे हम देख रहे हैं, हरी चादर नीली चादर कहते हैं सीएम धामी की, बिछा दी जाती है, उन पर हम लोग बुलडोज़र चला रहे हैं। वो एक्शन हमने हरिद्वार में भी देखा, देहरादून में भी देखा और कई जगहों पर पहाड़ों तक में वो हमने कार्रवाई देखी है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि ये मुद्दों से भटकाने वाले इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं जानबूझकर। आपको लगता है ये वक्त की मांग थी, ऐसा एक्शन होना चाहिए था जो लिया जा रहा है? जो चीज़ें हैं जो गलत है, अवैध है, उस पर सरकार एक्शन ले रही है, वो सही हो रहा है। तो देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस भवन का घेराव करने निकली ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके इस भीड़ को रोकने की कोशिश की है और आप ठीक पीछे देखेंगे तो वहां पर भी मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी आप देख सकते हैं। ये देहरादून का परेड ग्राउंड का वो इलाका है, वो व्यस्त चौक है जहां पर इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर कि कैसे बैरिकेड तोड़कर जो है, बैरिकेड तोड़कर अंदर आने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकने की कोशिश में यहाँ लगी हुई है। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की का एक माहौल यहाँ पैदा हो गया है और बड़ी तादाद में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और देखिए किस तरीके से जय भीम का नारा लगाते हुए कांग्रेस भवन की ओर दौड़ पड़े ये लोग और कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम। और आरोप यही है कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग को लेकर, मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस आरोप के साथ हाथ में झंडा लिए, बैनर लिए ये लोग जो है कांग्रेस भवन की ओर कूच कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो। अच्छा, ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, क्या इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं आप लोग? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस राजनीति की बात कर रही है। 2027 का इलेक्शन सर पे, इसलिए मुस्लिमों की, दलितों की हितैषी बनना चाह रही है। हमारे आप देखिए कितने मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, दलितों ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पिछड़े समाज के काफ़ी लोग यहाँ हिस्से हैं। तो सब लोग जो है कांग्रेस के विरोध में है। सरकार अच्छा काम कर रही है और जानबूझ करके कांग्रेस जो है इसमें व्यवधान पैदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है आपका? मोहित चौहान। क्या मांग है आपकी, क्या किस लिए प्रोटेस्ट? तो हमारी मांग यही है, जो कांग्रेस सरकार तुष्टि राजनीति कर रही है, तुष्टिकरण की, वो हिंदू विरोधी और दलित समाज विरोधी कार्य करती है, ये माहौल खराब करना चाहती है। पिछड़ा वर्ग के साथ भी नाइंसाफी की कांग्रेस ने अपने टाइम पे। हाँ, जब उसकी सरकार थी जब तक तो उसने कुछ नहीं किया। अब लेकिन धामी सरकार अच्छा कर रही है तो वो तब भी उसका वो कर रही है, गलत कार्य बता रही है। क्या नाम है साहब? आदेश पालीवाल। क्या कहना चाहता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, दलित समाज को और मुस्लिम समाज को एक वैचारिक भ्रांति उनके अंदर जो डाल रही है, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान दलित समाज को, यदि मुस्लिम समाज को किया है, वो कांग्रेस ने किया है। अच्छा, दलित के साथ साथ ओबीसी की भी बात होती है, मुसलमानों की भी बात होती है, तो लगता है कि मुसलमानों को भी बरगलाने का काम, उनके नाम पर भी तुष्टीकरण की बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस को 2027 में पता लग जाएगा, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। उत्तराखंड में ये सुपड़ा साफ होने जा रहा है 27 में। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त कांग्रेस जो है, हरीश रावत और इस वक्त जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो मुसलमान यूनिवर्सिटी को लेकर हो, लैंड जिहाद को लेकर हो, जो एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ जो बयान आ रहे हैं। अब नहीं, उत्तराखंड ये एक युवा राज्य है, अब उनकी जो कहानी है लोग समझ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, इलाज 27 में होगा। तो आप सुन रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में, और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन आशुतोष को कि कैमरा पैन करके दिखाएं। आप देख सकते हैं एक तरफ बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, दूसरी तरफ मेरे ठीक पीछे आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए हैं, जिनका ये कहना है
कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि पिछड़ा वर्ग के साथ भी। तो एक आक्रोश सड़कों पर, देहरादून की सड़कों पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद हैं, युवा भी आपको नजर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संगीता प्रजापति। क्या संगीता जी क्या मांगे हैं आप लोग प्रोटेस्ट में आए हैं यहाँ पे? देखिए ये कांग्रेस जो ये प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, तरह तरह की घटिया राजनीति कर रही है, उसी के विरोध में हम लोग आज ये प्रदर्शन हुआ है। और हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो। कि राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, अभी ये जो दीपक का जो मोहम्मद दीपक वाला जो वो था मुद्दा, तो मोहम्मद दीपक वाला मुद्दा जो है कांग्रेस ने कितना बड़ा चढ़ा के वो कर दिया। एक प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को वो बढ़ा दिया। मतलब कांग्रेस के और पार्टी के लोग वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि उसे विधायक बनाएंगे। मतलब इस तरीके की गतिविधि जो है मतलब प्रदेश में चल रही है, माहौल खराब करने का वो कर रहे हो, उसे तुम विधायक बनाने का टिकट देने का वो कर रहे हो। किस तरह का मतलब माहौल खराब कर रहे हैं। और हमारी बहन के लिए जब सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है और वो कर रहे थे, उसके बाद में उनका पुतला फूंक रहे हैं लगातार, उनकी जो है मतलब गतिविधियां, और मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी गीता धामी, वो जब उनके आंखों से आंसू आते हैं तो उस पर ये लोग जो है वो नौटंकी और तरह तरह की आप देख लो कितनी टुच्ची ये जो है। मतलब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं मिला। अगर भाभी जी ने अगर जो भी है अपने दिल की एक बात रखी, उन्होंने बताया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, 24 घंटे तट पे है, सारा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी इन्हें मतलब कोई मुद्दा नहीं मिला, तो उन्हीं का वो उठा दिया कि भाभी जी ऐसे करिए। गलत करा क्या? भाभी ने एक अपना मुद्दा रखा, अपनी बात रखी, कोई उसमें कोई गलत थोड़ी था। पर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दीपक मोहम्मद जैसा मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, बहन अंकिता भंडारी वाला मुद्दा उठा रही है। जब बहन अंकिता भंडारी वाले मुद्दे पे सीबीआई जांच होगी तो मुद्दा उठाने की बात ही नहीं हुई। जब अंकिता भंडारी जी के माता पिता से मुख्यमंत्री जी ने बात करी, मिलकर बैठे, उन्होंने कहा हम सीबीआई जांच चाहते हैं। वैसे जो अपराधी है जेल की सलाखों में, अभी तक उन्हें जमानत भी नहीं मिली। लेकिन जब अगर उनके माता पिता ने बोला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच करी, सीबीआई जांच बैठा दी। तो इसमें उनका पुतला फूंकने का, गलत करने का क्या हुआ है? टुच्ची राजनीति तुष्टि किया जा रहा है बस। क्या नाम भाई साहब? ईशान चंचल नाम है मेरा। इसी देहरादून में अंकिता भंडारी को लेकर अभी कुछ दिन पहले लोग इकट्ठा हुए थे, जैसा कि भाई साहब ने बात की। क्या लगता है ये मुद्दों को बार बार उठाना, क्या इसके पीछे एक कोई सोची समझी साजिश नजर आती है या कोई प्लानिंग नजर आती है? एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रिय भाई साहब, क्या नाम है साहब आपका? भुवन। तो भुवन जी, ये जो अभी एक बहुत बड़ा लोगों ने अपनी जो अंदर की गुस्सा था उसको लेकर के पूरे शहर में एक माहौल चलाया और गुस्सा अपना प्रकट भी किया। क्या ये अंकिता भंडारी बहन का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा था? क्या उस रैली में या उस जो घेराव किया गया, उस घेराव के बीच में कांग्रेस पार्टी को अपना झंडा फहराना क्या उचित था? क्या इस प्रदेश के मुखिया का, देखिए मुख्यमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का या केवल और दो चीज़ों का नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। इस प्रदेश के मुखिया हैं वो, उनका पोस्टर फाड़ना, क्या ये अंकिता भंडारी के बहन की हत्या के मुद्दे से जुड़ा हुआ था? देखिए, अगर किसी परिवार में किसी घर के अंदर कोई कलेश होता है, आपके हमारे घर के अंदर सब जहाँ चार लोग होंगे वहाँ चार बातें भी होंगी, ठीक है, लेकिन क्या उस चार बातों को बाहर राजनीति के तौर पर दिखाना और सर्कस की तरह, जोकर की तरह मजाक उड़वाना, क्या ये अच्छा लगता है किसी पर? लेकिन कांग्रेस को अगर हम सुनते हैं ना तो ये कहते हैं कि जरूरी मुद्दों पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लैंड जिहाद पे टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं तो टारगेट किया जा रहा है। भाई साहब, यहाँ केवल बात हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई की नहीं है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सम्मान सबके पिता का करो, लेकिन पहला सम्मान अपने पिता का करो। अगर जो व्यक्ति खुद स्वयं अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो व्यक्ति केवल दूसरे के पिता का सम्मान भी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए करेगा। यहाँ मैं पिता किसे बोल रहा हूँ और बेटा किसे बोल रहा हूँ, ये हमारी जनता भी समझदार है। जयश्री यूनिवर्सिटी बसा रहे हैं यहाँ पे। सर, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो शुरू से लेकर अब तक रही है, हिंदुओं को बर्बाद करने की, यही आज भी है। और अगर उत्तराखंड के लोग आज भी नहीं जागे, अगर आज भी मेरे पहाड़ के लोग नहीं जागे, तो इस पहाड़ को बर्बाद करने में कांग्रेस
कोई भी काम पीछे नहीं करेगी। और सबसे मेन चीज़ जो सेलाकुई में पहले मुद्दा उठा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का, उसका हमने पुरजोर विरोध किया और सेलाकुई में नहीं बनने दिया। लेकिन ये अंदर खाने इन्होंने हरीश रावत जी ने कब ये किया, हम लोग आम जनता है हमें पता नहीं चला। लेकिन आज सरकार को जब ये पता चला है, सरकार को इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम सरकार के समर्थन में हैं, यूसीसी के समर्थन में है और कांग्रेस के घोर विरोध में। कांग्रेस कह रही है साहब कि जो बीजेपी कह रही है कि ये जो लैंड जिहाद है, उस सोच को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिमों को बसाया, एक तबके को बसाया जो बाहरी तबका था, और वो अब हमें देखने को मिल रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहाड़ में क्या काम? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण है, मोमडन तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण को हम स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी हालत। कांग्रेस कह रही है कि धामी जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं बचा, कोई मुद्दे ही नहीं बचे, तो लैंड जिहाद की बात करते हैं। बात धामी जी की नहीं है भाई, धामी जी अपना ठीक काम कर रहे हैं और सरकार सही चल रही है। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश। अच्छा, मुझे बताइए आप क्या कहेंगे, आप ये जो मुद्दा चल रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, क्या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल निरर्थक है। और कांग्रेस सरकार के पास अभी कुछ भी मुद्दे नहीं है, वो कुछ करना नहीं चाहते देश के लिए, उत्तराखंड के लिए आज तक कुछ नहीं किया, खाली देश को राजनीति से बांटने की कोशिश करी है, इसके सिवाय उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिस पे वो लड़ सके, इसलिए वो लैंड जिहाद को मुद्दा बना करके सरकार को तोड़ना चाह रही है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके लिए हम तत्पर सरकार के साथ हैं। लैंड जिहाद को लेके क्या कहेंगे? जगह जगह मस्जिदें, मदरसे, लैंड जिहाद को लेके हम ये कहते हैं कि ये जो है कि कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, और जो ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनने जा रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ी दुखद और चिंतनीय वो होगी, समस्या हो जाएगी।